दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोज इन्फोटेक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी जो है आपको सबसे। आज हम बात करेंगे कि पे नियर बाय या अन्य कोई AEPS कंपनी या बैंक का BC क्यों ना हो जिसमें आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कस्टमर का जो है ट्रांजेक्शन फेल क्यों होता है और फेल होके जो डेबिट होता है वो रिफ़ंड कब तक आता है, इसके बारे में जो है आज जानेंगे। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आम बात है, फंसते ही रहता है ना। जब सर्वर साइड शॉर्ट चल रहा हो तो ट्रांजेक्शन सही होता है, जब सर्वर में प्रॉब्लम मतलब ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम है ना। और यह सब में होता है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होता उसमें नहीं होता है ना। प्रॉब्लम हो तो सब में होता है, ठीक है। और ऐसा कोई AEPS नहीं है जिसमें ये वाला प्रॉब्लम ना। जिस बैंक का अपन ट्रांजेक्शन करते हैं उस बैंक का सर्वर इशू होता है, तब जाके यह जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। जिसका जो है रिफंडिंग का टाइम 3 से 6 दिन होता है। 3 से 6 दिन अगर मतलब बैंक का वर्किंग आवर है तो 3 से 6 दिन में 100% आपको आ जाएगा। और कभी कभी लेट भी हो जाता है, तो लेट होने के पीछे कारण होता है, बहुत बड़ा मतलब कारण नहीं होता, छोटा मोटा कारण होता है जिससे लेट हो सकता है ना। तो आपको कभी कभी लेट से भी रिफ़ंड होता है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि इतना दिन हो गया फिर भी आ नहीं रहा है, ऐसा मत सोचे या ना डरे। कस्टमर को समझा के रखें। रिटेलर्स का यह भी प्रॉब्लम होता है कि सर मेरा तो कस्टमर समझने के लिए रेडी ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है करके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो कस्टमर समझ नहीं रहा है ना, उसको आप तो समझा ही नहीं सकते क्योंकि वो समझने के लिए रेडी ही नहीं है ना। उसके बाद अगर कस्टमर FIR या और कुछ का धमकी देता है आपको, है ना, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है क्योंकि आपका जो है ट्रांजेक्शन सही शॉर्ट है, ईमानदारी से आप ट्रांजेक्शन किए हो तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। इसमें क्या करना रहेगा मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। कस्टमर अगर धमकी दे रहा है आपको कि FIR कर दूंगा, ये कर दूंगा, आपको अंदर डलवा दूंगा, तो है ना, आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। और आपको सबसे पहले तो सावधानी बरतना है। आप अगर काम कर रहे हो तो उसका आपके पास डिटेल होना चाहिए, मतलब आपको जो है रजिस्टर डेली बेसिस मेंटेन करना है। रजिस्टर मेंटेन करने के साथ साथ जो NPCI RBI का गाइडलाइन है कि ट्रांजेक्शन फंसता है तो इसमें रिटेलर का या कस्टमर का कोई जवाबदारी नहीं होता है ना। ये बैंक के सर्वर के इशू की वजह से होता है। ऐसा करके एक नोटिफिकेशन है, वो आपके अकाउंटर में चिपका होना चाहिए, ठीक है। और एक शिकायत पत्र होता है ना। शिकायत पत्र जो है कस्टमर से फिलअप करवा के अपने पास रखेंगे और एक कॉपी कस्टमर को दे देंगे, ठीक है, ताकि उसको भी नॉलेज रहे और आपको भी नॉलेज रहे और आपके पास प्रूफ भी हो। अगर कल को कोई अगर आपके पास ऊपर उंगली करता है, आपके पास आता है कि ऐसा ऐसा हुआ है इस कस्टमर के बीच में, या कस्टमर ही लेके आ जाता है, तो आप उसको दिखा सकते हो, ठीक है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में NPCI का नोटिफिकेशन और शिकायत पत्र और आपका जो है रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है उसका लिंक दिया हुआ हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। सावधानीपूर्वक ट्रांजेक्शन करते हैं या तीनों सावधानी अपने पास रख के ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके ऊपर कोई आँच नहीं आने वाला है ना, अभी नहीं कभी नहीं, ठीक है। तीनों चीज़ रखेंगे तो आप कस्टमर को भी समझा पाएंगे, और अगर कस्टमर किसी लेके आता है तो भी आप समझा पाएंगे, या FIR कर देता है तो भी आप अपने पास प्रूफ रख के दिखा सकते हो, ठीक है। और यह तीनों चीज़ अगर नहीं रहा तो आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है ना। तो कृपया सावधानीपूर्वक ट्रांजेक्शन करें, है ना, क्योंकि कस्टमर लोग अगर सर्विस लेने आते हैं तो उन लोगों के दिमाग में सिर्फ पैसा लेके जाना होता है। यह नहीं होता कि ट्रांजेक्शन सर्वर में कभी फंस भी जाता है, ये भी होता है करके उसको नॉलेज नहीं होता। इसलिए कई कस्टमर थोड़ा सा मतलब ज्ञान गुंजन करने लगते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सावधानीपूर्वक ट्रांजेक्शन करिए ताकि आपका जो है ट्रांजेक्शन स्वच्छ रहे, है ना। के चलते जो है ट्रांजेक्शन में बहुत ही फेल का वो मतलब प्रॉब्लम हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन फंसे हुए हैं जिसके वजह से रिफंडिंग में लेट भी हो रहा है, ठीक है। कई रिटेलर तो बोल रहे हैं मैं सर 25 दिन हो गया, मैं सर 30 दिन हो गया, तभी तो भी मतलब अभी तक कस्टमर को क्रेडिट नहीं हुआ है, कब तक आएगा करके। तो यहाँ आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा फंस गया है और मतलब बहुत ज़्यादा कस्टमर हो गए हैं और एम्प्लॉय कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत जगह मतलब कई संस्थान या कंपनी या बैंक में जो है अपना एम्प्लॉय कम कर दिया गया है, जिसके वजह से काम का
लोड ज़्यादा हो गया है, जिस काम को 10 जने करते थे उसको 1 जने कर रहे हैं, तो ऐसे में तो लेट होगा ही है ना। और आपको भी समझना है, कस्टमर को भी समझाना है ऐसा ऐसा है ना। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपके पैसा के लिए हम लोग बैठे हैं, आपको निकाल के देंगे या आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र का मतलब वापस रिफंडिंग करवा देंगे, आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसा करके समझाना है जो अभी ट्रांजेक्शन फंसे हैं उसमें। बाकी ये लॉकडाउन के हटते ही आपका जो ट्रांजेक्शन 3 से 6 दिन में जो रिफ़ंड होता था उसी टाइप का होगा। अभी थोड़ा सा लोड है ना, तो उसी की वजह से लेट लग रहा है। इसमें आपको फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सर मेरा ऐसा है मेरा वैसा है, तो आपको डरने वाली बात नहीं है ना, आ जाएगा। और हम लोग अभी थोड़ा सा फ़ोन कम उठा पाते हैं क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और मैं पेनियर के साथ साथ फिनो और आपका जो है स्पाइस मनी और साथ में जियो का एम्प्लॉय भी हूँ, है ना। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का एक साथ कॉल आते हैं। कई कस्टमर तो 14 बार 15 बार फ़ोन लगा देते हैं, जबकि हम कॉल पे रहते हैं उसके बाद भी फ़ोन लगाते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर हमारा फ़ोन बिज़ी आ रहा है या और कुछ आ रहा है तो आप मैसेज छोड़ दीजिए या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको हमेशा रिप्लाई करता हूँ और करूँगा। कभी कभी किसी का छूट जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है ना। तो आपको भी समझना है, और आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा सपोर्ट होगा, तभी मैं आप लोगों का सपोर्ट कर पाऊँगा, है ना। अन्यथा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा अगर आप लोग हावी होंगे या आप सपोर्ट नहीं करते करके बोलेंगे तो, ठीक है। और अपना जो है थोड़ा वाणी सही ढंग से प्रयोग करें, अच्छे से बात करें, ताकि हम भी आपको अच्छे से जवाब दें। और कई रिटेलर तो डर मतलब कस्टमर के डर, पैसा फंसने का डर या पुलिस का डर सुन के काम छोड़ने का ठान लेते हैं, या ट्रांजेक्शन छोड़ के भाग जाते हैं, काम छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपके ऊपर, आपके जो है कैरियर के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि कस्टमर लोग अगर आवाज़ उठा दें तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो छोड़ छाड़ के ना भागे, अपना जो है काम कंटिन्यू करता रहे, है ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बीच में छोड़ के भागते हैं तो आपको न जाने क्या क्या सुनने को मिल जाएंगे, क्योंकि आप छोड़ के नहीं भागे होते हैं, काम करते रहते हैं, उसके बाद भी तो कुछ भी सुना देते हैं। अगर छोड़ के भाग जाओगे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। रिटेलर भाई या बीसी भाई लोग यह हमेशा ध्यान रखें कि जो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली डन होता है उसी का बस पेमेंट करना है, जो फेल होता है उसके बारे में कस्टमर को समझा के या इन्फॉर्म करके रखना है, ठीक है। उसको पैसा नहीं देना है। ट्रांजेक्शन फेल हो गया, आपका पैसा कट गया है, आप पैसा रख लो, वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा मत सोचना, है ना। क्योंकि फेल ट्रांजेक्शन हमेशा जहाँ से कटा होता है वहीं जाता है, ठीक है। और एक बात, कई रिटेलर क्या करते हैं, सर मेरा इतना पैसा फंसा है, इसका कुछ करवाइए, ऐसा करवाइए, वैसा करवाइए, है ना। पेनियर बाय में फंसा है तो, या कोई भी APS में फंसा है, ऐसा करके। तो हमेशा ध्यान रहे, रिफंडिंग का काम जो है बैंक का ही होता है, बैंक ही रिफ़ंड करते हैं उसको। कोई APS कंपनी का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है ना। जैसे इन लोगों के सर्वर में वो आ जाता है तो आपको डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा, है ना। इन लोगों के सर्वर में आ गया मतलब आपको क्रेडिट हो जाएगा। और जैसे क्रेडिट नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो हमेशा कस्टमर के अकाउंट में ही जाएगा, है ना। और वह ट्रांजेक्शन जो है बैंक ही रिफ़ंड करते हैं, इसमें किसी APS कंपनी का हाथ नहीं होता है, ठीक है। और कई कस्टमर लोग क्या करते हैं कि इतना दिन हो गया इसके साथ ट्रांजेक्शन के, उसके बाद उसके पास ट्रांजेक्शन जाके करवा लेते हैं। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रहे, कस्टमर को समझा के रखें कि अगर मेरे पास सर्वर डाउन है तो कहीं दूसरे जगह ना जाए, है ना। थोड़ी देर में आके यहीं ट्राई कराए करके, ठीक है। क्योंकि कई कस्टमर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, पैसा कहाँ कटा है, कैसे कटा है, कुछ पता ही नहीं चलता, और उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलने लगते हैं, ठीक है। तो यह थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है ना। और वो जब मैं 3 रूल बताया हूँ वो बिल्कुल फॉलो करें, वो बहुत ही ज़रूरी है। BC पॉइंट, जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का जो है टॉपिक क्या था, है ना। आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए मनोज इन्फोटेक के साथ, ताकि हम जो है आपको अपडेटेड वीडियो जो है आपको देते रहें, ठीक है।